हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और अगेन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपके लिए ऐसी ऐसी कमेंट्स और न्यूज़ लेकर आया हूँ जो आपको देसी चैनल पे 2 दिन बाद पता चलेंगे। तो हम बात करेंगे, जनाब ट्रम्प साहब क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने 7 महीनों में 7 जंगें बंद करवा दी, जिसमें वो इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर की बात कर रहे हैं, जबकि मोदी साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आज फ्रांस ने फ़लस्तीन को रिकगनाइज़ किया है, और फ्रांस के अलावा बहुत सारे मुल्कों ने किया, जबकि अभी तक इटली ने नहीं किया, और वहाँ बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। हम बात करेंगे कि इसराइल ने आज फिर जाके बमबारी की और मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। और सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की अपनी आर्म फोर्सेस अपने ही लोगों को मार रही हैं। ये किस किस्म की जंग है? और आजकल तो इतने प्रिसाइजली लेज़र टारगेटेड होते हैं विक्टिम्स के, आप कैसे जाके बच्चों को मार देते हैं केपीके में? तो उसकी भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जो ट्रम्प साहब ने H1B वीज़ा, जिस पे फॉरेनर्स आते थे अमेरिका में काम करने, उसकी फ़ीस 2000 से बढ़ा के 100,000, जी जा, $1 लाख अमेरिकन कर दिए। और सबसे ज़्यादा कौन चिल्ला रहा है? इंडिया। क्योंकि 71% वो वीज़े इंडियंस को इशू होते थे। हाई टेक लोग या एक्सपर्ट लोग, उनको एम्प्लॉयर बुलाया करते थे। तो अब एम्प्लॉयर $100,000 देगा बुलाने के लिए, और वो भी एनुअली 6 साल तक देना है। उस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे कैसा क्यों हो रहा है। मैं अभी अभी एक पुलिस चीफ, 4 चीफ थे वहाँ पुलिस के, सिंपोजियम से आ रहा हूँ। मिसागा में उन्होंने मुनक्किद किया था, जिसमें विक्टिम्स और सर्वाइवर की बात हुई थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कनाडा में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है। और हम इस पर सोचना चाहिए हमें, हर सिटीज़न को, कि ऐसा क्यों है कि इतने ज़्यादा क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे अपने मुल्क में। यानी अब कनाडा सेफ रह गया कि नहीं रह गया, हम उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए ट्रम्प साहब से शुरू करते हैं कि ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि उन्होंने 7 महीनों में 7 जंगें रुकवा दी, जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर। प्लस वो ये दावा कर रहे हैं कि आज तक किसी प्रेसिडेंट ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी ऐसा नहीं किया, और दुनिया में ऐसा हुआ ही नहीं है। जब ट्रम्प साहब बात करते हैं तो वैसे ही बात करते हैं ना। अब 7 वॉर्स जो उन्होंने रुकवाने की बात की है, उसमें बहुत सारे वो नाम ले रहे हैं। इजिप्ट और यमन की बात की, मुझे नहीं पता उनकी वॉर हो रही थी, बहरहाल उन्होंने एक क्रेडिट लिया। जब से ट्रम्प साहब आए, सारी दुनिया में पिछले 7 महीनों से हिंगामा है एक बर्पा। उन्होंने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है, टैरिफ से, दूसरी चीज़ से। अब वो आ गए H1B वीज़ा पे। ये H1B वीज़ा जो है, ये वो वीज़ा होता है जिससे आप फॉरेनर्स को अमेरिका बुलाया करते थे, एम्प्लॉयर जो थे। और इसकी फ़ीस थी 2000 से $5,000। तो ज़्यादातर इंडिया से आते हैं, 71% इस वीज़े को यूज़ करते थे इंडियन। तो इंडिया तो बहुत शोर कर रहा है, और एम्प्लॉयर जो है वो भी ज़ाहिर है $100,000 तो नहीं देगा बुलाने के लिए। 71% इंडिया यूज़ करता था ये वीज़े, इंडियन आते थे। उसके बाद चाइना का नंबर था, चाइना ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। अब हो ये रहा है कि 2000 से 100,000 किस तरह रेज किया ट्रम्प साहब, जो चाहे कर ले। प्लस वो ये कह रहे हैं कि ये वन टाइम नहीं है, आपको एनुअली देना पड़ेगा। और उनका लॉजिक बिहाइंड ये है कि भाई हायर अमेरिकन, जैसे वो हमेशा कहते हैं कि कनाडा अगर हमारी 51st स्टेट बन जाए तो टैरिफ देने की ज़रूरत ही नहीं। तो ट्रम्प साहब तो इस किस्म की बातें करते हैं ना। उन्होंने यूएनओ पे बड़ा बैश किया, उन्होंने कहा यूएनओ कुछ नहीं कर रहा, फलाना फलाना फलाना। बाकी यूएनओ तो अमेरिका की जेब में पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा। इसलिए कि अगर हम फ़लस्तीन की बात करें, तो आज फ्रांस ने रिकगनाइज़ किया फ़लस्तीन को, फ्रांस के साथ बहुत सारे दूसरे ममालिक ने भी। अब अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, तो यूएसए यानी अमेरिका जो है, वो वाहिद कंट्री रह गया है जिसने अब तक फ़लस्तीन को रिकगनाइज़ नहीं किया। 5 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में 4 ने कर लिया। अब हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो जाहिर है कंट्रोल कौन करता है? यहूदी कंट्रोल करते हैं ना। यहूदी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, मीडिया ले ले, जो भी ले ले। तो अमेरिका जिस दिन रिकगनाइज कर लेगा फ़लस्तीन को, उस दिन आई थिंक इट विल हैपन। अफसोस की बात यह है कि मैंने खुद ट्रम्प साहब को सुना था कि उन्होंने कहा था, मैंने फुटेज देखी है गाज़ा में किस तरह इसराइल बच्चों को मार रहा है। आज यानी आज 23 सितंबर को भी इसराइल ने सुबह जाके बमबारी कर दी। एक माँ बाप को मैंने रोते हुए देखा, अपनी 5 साल बच्ची को, बेचारे को, नूरा को ढूंढ रहे थे कि नूर कहाँ गई, नूर कहाँ गई। उनको 6 साल बाद वो बच्ची पैदा हुई थी। किस कदर अफसोस की बात है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं इसराइल का। जबकि रशिया जो है वो आज जाके बमबारी कराया कहीं, ये रोते रह गए कि नेटो को बोलो ये करो करो। रशिया इनके हाथ नहीं चढ़ रहा है। अब ट्रम्प साहब ने ये तो दावा कर दिया कि मैं 7 जंगें रुकवा दी,
लेकिन ट्रम्प साहब ने जिस जंग को रुकवाने का वादा किया था कि मैं सदर बनते ही 2 दिन में रुकवा सकता हूँ जंग रशिया और यूक्रेन की, वो तो अभी तक नहीं रुकी। तो बहरहाल ट्रम्प साहब इतने बड़े आदमी हैं, वो झूठ भी बोले तो उनका सच लगता है। अब उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर कराया था इंडिया पाकिस्तान में, जबकि मोदी साहब 10 दफ़ा कह चुके हैं कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, उसने कोई सीज फायर नहीं कराया। और मैं इस बात पे इसलिए बिलीव करता हूँ कि हमारे जो ये आसिम मुनीर साहब है, ये इनको फील्ड मार्शल बनना था। आप देखिएगा अर्लियर और लेटर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि किस तरीके से इन्होंने ये गेम खेला है, ये इंडिया पाकिस्तान की जंग का और ये सब। क्योंकि मोदी तो नवाज शरीफ का दोस्त है, वो तो बगैर किसी प्रोटोकॉल के आ जाता है पाकिस्तान सालगिरह में शिरकत करने के लिए। मोदी तो वो है ना। और ये जो नवाज शरीफ है, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे तो कदीर खान ने, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, बताया था कि ये नवाज शरीफ के पास जब गए थे कदीर खान के एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन करेंगे, तो उन्होंने कहा था अरे भाई मुझे इंडिया से पूछना है। तो ये नवाज शरीफ एंड कंपनी के साथ ताल्लुकात हमेशा से इंडिया से असल है। टॉकिंग अबाउट नवाज शरीफ, रिपोर्टेडली वो लंदन में नहीं है, रिपोर्टेडली वो बहुत ही अलील है, बहुत ही बीमार है, और उनको स्विट्ज़रलैंड ले जाया गया इलाज के लिए। ये भी अजीब बात है। आप देखिए पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी डॉक्टर हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन बड़े लोगों का इलाज करते हैं तो उनको उन पर भरोसा नहीं होता। जब वो अमेरिका आते हैं, कनाडा आते हैं, और वही पाकिस्तानी डॉक्टर उनका इलाज करते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, जी गुड टेक केयर हो गई। तो खैर रिपोर्टेडली ही इज़ नॉट इन लंदन। जबकि शहबाज शरीफ की बड़ी कुत्ते वाली हो गई महफिल में, जब उन्होंने जाके शुक्रिया अदा किया पाकिस्तानियों का, तो लोगों ने जो हुटिंग की या जो लोग शोर कर रहे हैं तीरा वैली में फ़ौज के ख़िलाफ़, आप देखें मरीम नवाज़ ने सबसे पहले नारे लगवाए थे कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आज वो नारे KPK में लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? इसलिए कि अपनी फ़ौज अपने लोगों को मार रही है। ये किसी दुनिया में कहीं नहीं होता। तो लंदन में जो जो कुछ हो रहा है, जो इधर उधर से खबरें आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि नवाज शरीफ को इस बात का बड़ा दुख है कि भाई वज़ीर आज़म बन गया, बेटी वज़ीर आला बन गई, मुझे क्या मिला। डील तो आसिम मुनीर साहब मेरे से करने आए थे ना, एक्सटेंशन तो मेरे से मांग रहे थे। तो मुबैना तौर पे उन्होंने अब ये कहा है आसिम मुनीर से कि मियाँ अगर एक्सटेंशन चाहिए तो मुझे भी ओहदा दो। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि आसिम मुनीर किस खेत की मूली है कि नवाज शरीफ उनसे कह रहा है मुझे ओहदा दो, दुनिया उनके साथ हाथ जोड़ रही है, वो इमरान खान को उनके हुक्म के बगैर रिलीज़ नहीं किया जाएगा, कोर्ट के जजेस जो हैं उनके साथ, वो हू द हेल इज़ ही, वो तो आवाम का नौकर है ना भाई। आवाम ने उसको एक इज़्ज़त दी, ओहदा दिया, उसका काम है फ़ौज की सरबराही करना, वो अपना काम करे। उसका क्या ताल्लुक़ है सियासत से या सियासी फैसलों से। अब उसने एक गंद फैलाई है कि हाजिर सर्विस फ़ौजियों को वो तमाम पाकिस्तान के अदारों पर मुसल्लत कर रहा है। ऐसे आदमी को तो मैं कहता हूँ कि डी चौक पे फांसी देनी चाहिए। लेकिन अवाम हमारी ढीली है ना। अब आज मैं देख रहा था कि KPK में लोग निकले इसलिए कि तीरा वैली में बमबारी की है एयरफोर्स से, थोड़े से लोग बेचारे कश्मीर में निकल रहे हैं लोग। अरे यार किस किस्म की पाकिस्तान की बेगैरत आवाम है कि निकलते ही नहीं है। श्रीलंका को देखें, कोई सोच भी सकता था कि वो चल जाएंगे प्रेसिडेंट हाउस पे, भगा देंगे प्रेसिडेंट को। कोई सोच सकता था कि नेपाल में भी ऐसा हो सकता है। कोई सोच सकता था कि बांग्लादेश में वहाँ के स्टूडेंट इनकलाब ले आएंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है लोगों को, कब तक गुलामी करेंगे। देखिए फ़ौज तो अयूब खान ने इंट्रोड्यूस कराई थी सियासत में, लेकिन इमरान खान भी और मैं भी हमेशा अयूब खान को खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि जो तरक्की अयूब खान के दौर में हुई 10 साल में, वो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई। बल्कि आपको पता होगा कि अयूब खान वाहिद सरबराह थे पाकिस्तान के कि जिनको लेने अमेरिकन प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पे आया था। कभी नहीं आता है अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसके बाद और उससे पहले कभी नहीं आया। तो अयूब खान को मैं क्रेडिट देता हूँ। हाँ ठीक है, फ़ौज को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया सियासत से, या याया खान को देकर चले गए इख्तियार, या टुकड़े हो गया मुल्क के, 2 टुकड़ों के वगैरह वगैरह दूसरी चीज़ें। लेकिन अगर एक फ़ौजी आमिर आता है तो काम भी तो करे ना। अब आसिम मुनीर जो है मार्शल नहीं लगाया, हुकूमत नहीं उन्होंने छीनी, लेकिन बेसिकली तो वही है ना। शहबाज शरीफ टट्टू जो है उसको वो कहें जूता पॉलिश कर, जूता पॉलिश करता है। आसिफ जरदारी है, जरदारी को इख्तियार से मतलब है, वो पाकिस्तान का सदर है, उसको पता है कि मैं जम के बैठा हूँ। और बेसिकली पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एमनेस्टी देता है सदर को, और सदर के इख्तियार वज़ीर आज़म से ज़्यादा है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें पाकिस्तान के। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो इमरान खान का मुकदमा आता है, वो कहते हैं जी वो इलेक्ट्रॉनिक ज़रा ख़राब हो गया है, वो जूम पे हो नहीं सकती, फलाना ये नहीं हो सकता। पुलिस वाला कहता है मैं टेबल के नीचे बैठा था, बाद में पता चलता है वो झूठा है।
सबको पता है वो झूठे केस। अब एक आदमी ने, आपको हैरत होगी कि एक शहरी ने मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में, इमरान खान अपनी बीवी से बहुत दिनों से अलग है, उनको मिलने का मौका दिया जाए। और हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसका वो टट्टू सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अफरीदी, जिसको आसिम मुनीर की मेहरबानी से चीफ जस्टिस बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर ली उसकी पिटीशन। अरे भाई आप कौन होते? इमरान खान को अगर बीवी की तलब हो रही है तो वो देगा या उसका वकील देगा पिटीशन, आप कौन होते देने वाले? और एक्सेप्ट भी कर ली हेयरिंग के लिए। यानी अदलिया की यह हालत हो गई है। और मैं हमेशा आपको रिमाइंड कराता हूँ कि मैं भी जुडिशरी का आदमी हूँ, ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ना, बहुत ही गंदा काम हो रहा है। और देखें, पाकिस्तानी अवाम अगर नहीं निकलेंगे तो बहुत पछताएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप निकल के इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दीजिए, नहीं, मैं हर उस शख्स को सपोर्ट करूँगा जो पाकिस्तान का मुहिब वतन हो और उसका क्लीन रिकॉर्ड हो, चोर नहीं हो, उसकी जायदादें नहीं हो बाहर। तो अगर आप सोचें तो एक ही नाम जहन में आता है और वो इमरान खान का है। अल्लाह करे पाकिस्तान के अवाम जाग जाएं और ये जो आसिम मुनीर, अली बाबा और 40 चोर है, इनको निकाल बाहर करें, इनको इबरतनाक सज़ा दे। ये होना चाहिए पाकिस्तान में। आई होप वन डे आई विल बी एबल टू सी दैट। जब तक के लिए फिर